हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज directions. These questions consist of two statements each printed on statement 1, statement 2. While answering these questions, you are required to choose any one of the following four responses. Statement 1 क्या बोल रहा है? Mn plus 2 is a colorless ion. Statement 2 क्या बोल रहा है? Ti shows plus 2 plus 3 plus 4 oxygen states due to 4s2 3d2 electrons. ऑप्शन ए बी सी डी में से हमको चूज करना है कि स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों करेक्ट है क्या दोनों इनकरेक्ट है. स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, या फिर स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले चेक कर लेते हैं इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. यहां पर हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट होगा दैट इज आपका ये लिख सकते हो ट्रांजिशन एलिमेंट्स. ट्रांजिशन आयंस लिख सकते हैं या फिर एलिमेंट्स लिख सकते. चलो एलिमेंट्स, एक सेकंड इसको अपन रब कर देते हैं पूरा ही. ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड आयंस. चलिए, तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है कि Mn plus 2 इज अ कलरलेस गैस, कलरलेस आयन. ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. मैं आपको बताता हूँ क्यों. क्योंकि जब भी हम बात करते हैं Mn की, तो Mn जब +2 कंडीशन में आएगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा? दैट इज Ar 3d5 4s0. लेकिन जब वो न्यूट्रल कंडीशन में था, जब वो Mn 0 था, तब क्या था उसका? Ar 3d5 4s2. 25 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है, नंबर होता है, आपको पता ही है, एटॉमिक नंबर इसका. तो यहाँ पे क्या हुआ, जब ये इससे यहाँ पे इसमें कन्वर्ट हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन किस में से चले गए? s में से चले गए. और क्या बचा केवल आपके पास में? आपके पास केवल बचा Ar 3d5. मतलब अब Mn2+ के पास में केवल 3d5 इलेक्ट्रॉन्स बचे हुए हैं. मतलब d ऑर्बिटल कैसा है इसका? हाफ फिल्ड है. ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें d ऑर्बिटल्स की, तो यहाँ पर इसके पास हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स है. हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स. और आपको पता होना चाहिए कि हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं. हाफ फिल्ड d ऑर्बिटल्स आपके स्टेबल होते हैं. दूसरा, इनके पास क्या होती है? सेंटर ऑफ सिमेट्री. सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है. स्टेबल होते हैं, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है. ठीक है. और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इनके पास डी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होने की वजह से एक भी डी ऑर्बिटल वेकेंट नहीं होता है. ठीक है. एक भी डी ऑर्बिटल वेकेंट नहीं होता है. नो, एक सेकेंड, नो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स. और कोई भी डी ऑर्बिटल वेकेंट नहीं होने की वजह से, अगर मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताऊं, ये क्या करते हैं? ये डी ट्रांजिशन नहीं करते. डी ट्रांजिशन नॉट पॉसिबल. और डी ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं होने की वजह से कलर नहीं आता है. ये कैसे हो जाते हैं? ये हो जाते हैं आपके कलरलेस. इनके जीवन में कोई भी रंग नहीं होता है. कलरलेस. ठीक है. डी ट्रांजिशन क्या होता है? डी ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि डी ऑर्बिटल डी के साथ में क्या करें? ओवरलैपिंग करें. जैसे कि मैं आपको थोड़ा करके बताता हूं. यहाँ पे ये मान लीजिए आपके पास में एक डी ऑर्बिटल है इस तरह से, और दूसरा डी ऑर्बिटल इस तरह से है. इस तरह से एक छोटा बन गया, एक इसको बड़ा कर देते हैं. ठीक है. तो ये भी डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है. ठीक है. तो यहाँ पे क्या होगा? यहां पर इन दोनों के बीच में हो जाएगी ओवरलैपिंग इस तरह से. तो अगर ओवरलैपिंग हो रही है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? डी ट्रांजिशन. क्लियर. चलिए,
तो स्टेटमेंट 2 बिल्कुल सही हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, Ti shows +2 +3 +4 ऑक्सीजन स्टेट ड्यू टू 4s2 3d2 इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मैं Ti की यहाँ पे बात करूं तो आपको पता है कि जो Ti होता है आपका टाइटेनियम, जिसको हम कहते हैं टाइटेनियम, तो टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 22, यानी कि Ar 3d 4s2 3d2, इस तरह से हो गया। अब यहां पर चूंकि 3d2 4s2 है तो आराम से इलेक्ट्रॉन निकल सकता है कहां से, 4s2 में से, और 4s2 में से अगर निकला तो कौन कौन सी कंडीशन आएगी, देखिए मैं बताता हूं आपको कंडीशन कौन कौन से आ सकती हैं, कौन कौन से केसेस आपको मिल सकते हैं। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो पहला केस आपको यहां पे मिल सकता है 3d2 4s0, और इस कंडीशन में Ti क्या शो करेगा, Ti शो करेगा +2, ये भी कंफर्म हो गया। सेकेंड केस के अंदर एक इलेक्ट्रॉन डी से भी निकाल दो आप, तो 3d1 4s0, तो क्या हो जाएगा, 2 s से गए 1 d में से गया, तो Ti +3, ये भी पॉसिबल है। और चौथे केस के अंदर, सॉरी तीसरे केस के अंदर सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दो, केवल Ar बचेगा, है ना। तो Ar को अपन को लिखना नहीं है, वैसे वो तो वैसे मालूम है नोबल गैस होता है। आपको लिखना है 3d0 4s0, आपने 4 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो क्या बना Ti +4। इसका मतलब 3d2 4s2 की वजह से और एनर्जी का गैप इन दोनों के बीच में बहुत कम होने की वजह से आराम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल सकते हैं, और +2 +3 +4 बिना किसी झिझक के बन सकता है। इज दैट क्लियर? तो वी कैन से दैट कि यहां पर आपका स्टेटमेंट 2 भी क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है, तो बोथ आर करेक्ट। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन ए विल बी योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।